प्रिय दोस्तों, आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी कैसे हैं? आज हम आपको जो प्रेम कहानी को सुनाएंगे, यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। दरअसल यह प्रेम कहानी उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानी है जो किसी वजह से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। कहते हैं प्रेम ईश्वर का ही रूप है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। पुनीत और काजल दोनों एक ही कॉलेज में अलग अलग कक्षा में पढ़ते थे। उन दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड ने करवाई थी। पूरा ग्रुप साथ में घूमते फिरते, खाते पीते, मौज मस्ती करते रहते थे। धीरे धीरे पुनीत और काजल की नजदीकियां बढ़ने लगी। पुनीत और काजल दोनों तेज थे। देखते ही देखते उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब वह दोनों अकेले वक्त बिताने लगे। दोनों साथ में घूमना फिरना, साथ में मूवी देखने जाना, साथ में पढ़ना, अकेले में बातचीत करना पसंद करते थे। दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतना खो गए थे। पढ़ाई खत्म होने का समय कब आ गया मालूम ही नहीं हुआ। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद पुनीत और काजल का अब मिलना, घूमना फिरना, साथ साथ बातचीत करना भी कम हो गया। बड़ी मुश्किल से काजल ने किसी काम का बहाना बनाकर पुनीत से मिलने का समय निकाला। पुनीत और काजल दोनों एक पार्क में बैठकर बातें करने लगे। पुनीत ने काजल से कहा, अब तो हमारी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब हम एक दूसरे के साथ वक्त कैसे बिताएंगे? काजल ने कहा, बहुत जल्द ही मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। पुनीत ने काजल का हाथ पकड़ते हुए कहा कि काजल, तुम चिंता मत करो। मैंने 2-3 कंपनी में अप्लाई कर दिया है। बस कुछ ही दिनों में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर हम अपने अपने घर में बता देंगे। करीब 2 हफ्ते बाद ही पुनीत को एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पुनीत और काजल दोनों ने अपने अपने घर अपनी अपनी मम्मी पापा को बता दिया। पुनीत की मम्मी तो मान गई, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे थे। और काजल के घर वालों ने तो साफ साफ इनकार ही कर दिया था। काजल के पिता ने कहा, पुनीत अपनी जाति का लड़का नहीं है। तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। तुम उसे भूल जाओ। अपनी ही जाति का कोई अच्छा लड़का देखकर बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी कर दूंगा। वह दोनों बहुत परेशान होने लगे कि अब क्या होगा। कई दिन हो गए दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि काजल के घर वालों ने उसका फोन ले लिया था और काजल के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। काजल कभी कभी अपनी सहेली के घर जाती और अपनी सहेली के फोन से पुनीत से फोन पर चोरी छिपे थोड़ी सी बात कर पाती थी। और काजल बस हमेशा यही कहती कि पुनीत, तुम जल्दी ही कुछ करो, वरना मेरी शादी हो जाएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। पुनीत भी उससे हमेशा आश्वासन देता था। पुनीत की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यही सोचते सोचते वक्त बीतते जा रहा था और दोनों बहुत परेशान रहने लगे। पुनीत घर पे न कुछ खाता था और न ही किसी बात करता था। बस पूरे दिन चुपचाप शांत शांत रहता था। यह देखकर पुनीत की मां से रहा नहीं गया और उसने अपने पति को समझाया कि मुझे मेरे बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अब अगर उसकी शादी होगी तो उसकी पसंद की लड़की से ही होगी। आप कल ही काजल के घर जाके उसके माँ बाप से बात करो। अपने बेटे की खुशी की खातिर पुनीत के पिता अगले ही दिन काजल के घर गए और काजल के माँ बाप से बात की और उन्हें समझाया कि हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होगी। मेरा बेटा एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी भी अच्छी है। वह आपकी बेटी को खुश रखेगा।
पुनीत के पिताजी की बात सुनकर काजल के माँ बाप मान गए और शादी के लिए राजी हो गए। अपने अपने बच्चों की खुशी की खातिर जाति पाति के भेदभाव को भुलाकर शुभ मुहूर्त देखकर पुनीत और काजल दोनों का विवाह कर दिया। दोनों बहुत खुश थे। वह अपने हनीमून के लिए दार्जिलिंग गए। हनीमून से लौटते ही पुनीत अपने काम पे लग गया। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। उनकी शादी को अब 4 वर्ष बीत चुके थे। अभी तक काजल कोई बच्चा नहीं हुआ था। घर वाले रिश्तेदार सब लोग काजल से हमेशा यही सवाल पूछते थे, बहू खुश खबरी कब दे रही हो, पर काजल हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देती थी। पुनीत और काजल भी बच्चा चाहते थे, पर काजल बच्चे की मां नहीं बन रही थी। पुनीत ने काजल को बहुत डॉक्टरों को दिखाया, सब टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। काजल की सास उसे एक तांत्रिक बाबा के पास भी ले गई, पर वहां भी उनके हाथ सिर्फ निराशा ही आई। अब काजल बहुत परेशान थी। उससे यही चिंता खाई जा रही थी कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी। धीरे धीरे शादी को 5 वर्ष बीत गए, पर उन्हें अभी तक बच्चा का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन जब पुनीत ऑफिस से लौटा तो उसकी मां उससे चिल्लाने लगी कि तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब देख रहा है ना बच्चा होगा और न ही हमारा वंश आगे बढ़ेगा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। आखिर हमें भी इच्छा होती है कि अपने पोते पोतियों को देखे। यह सब काजल सुन रही थी। पुनीत ने अपनी मां को समझाया कि जरूरी नहीं कि आपकी बाहों में ही कुछ कमी हो, मुझमें भी तो कभी हो सकती है। आप शांत हो जाइए। पुनीत ने जैसे तैसे उसने अपनी मां को चुप करवाया और अपने रूम में चले गया। वहां काजल बहुत रो रही थी। पुनीत काजल के पास गया और पुनीत को देखकर काजल उसके गले लगकर रोने लगी। पुनीत काजल को गले लगाकर कहने लगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और माँ की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही कहती है। गुस्सा भी जाने दो, खाना लगा दो, हम साथ में खाना खाते हैं। काजल थोड़ा शांत हुई और खाना लेकर आई। दोनों ने साथ में खाना खाया और सोने लगे। पूरी रात काजल यही सोचती रही कि मैं कैसी औरत हूँ जो अपने पति को बच्चा भी नहीं दे पा रही हूँ, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रही। मैं कितनी बदनसीब औरत हूँ। काजल पूरी रात नहीं सोई और बस रोए जा रही थी। सुबह हुई, सब अपने अपने काम में लग गए। पुनीत भी ऑफिस के लिए निकल गया। काजल भी अपना काम करने लगी, पर उसके दिमाग में वही रात वाली सभी बातें चल रही थी। पूरा दिन यही सोचती रही। रात को जब पुनीत घर आया तो काजल ने उससे खाना दिया और दोनों अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक काजल ने पुनीत से कहा कि क्यों न हम एक बच्चा गोद ले ले। अब हमें तो बच्चा नहीं होता और उसे माँ बाप का सुख दे और हमें भी बच्चे का सुख मिल जाएगा। पुनीत ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह दोनों दूसरे ही दिन एक अनाथ आश्रम गए और वहां पूरी बात बताई। संस्था वालों ने कहा कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, जैसे ही सब जांच पड़ताल हो जाएगी हम आपको फोन करेंगे। उन्होंने फॉर्म भरा और एक आशा के साथ घर लौटे कि शायद अब उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। 5 महीने हो गए, उनको कॉल नहीं आया। पुनीत जब अनाथालय जाता वह लोग उससे एक ही जवाब देते कि कॉल आ जाएगा, पर इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी। अब काजल हिम्मत हार चुकी थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। पुनीत भी आखिर कितना उसको समझा पाता, दोनों थक चुके थे। अब कोई उम्मीद ही नहीं रही थी कि काजल कभी माँ बाप बन पाएगी। पर पुनीत ने काजल का साथ और कोशिश करना नहीं छोड़ा।
वह हर 2-3 दिन बाद अनाथ आश्रम जाता था। इंतजार करते करते 9 महीने हो गए थे। और एक दिन अचानक पुनीत को कॉल आता है कि आप अनाथ आश्रम आ जाए। आपके लिए एक खुशखबरी है। पुनीत ने तुरंत काजल को फोन करके अनाथ आश्रम आने के लिए कहा। दोनों वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनको एक बेटी गोद दी जा रही है, जो कि सिर्फ 4 महीने की है। पुनीत और काजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दोनों उस बच्ची को लेकर घर आए। पुनीत की मां ने उनका पूजा की थाली सजाकर स्वागत किया। उन्होंने उसका नाम बिंदा रखा था। बच्ची के घर आने से उनकी जिंदगी में आशा की किरण जाग गई।